आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारती। कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो है कि 15 अगस्त आ चुका है। आज के दिन के लिए और आज के दिन हमारे देश के बहुत महापुरुषों ने अपने जान की बाजी लगा करके हमारे देश को आजाद किए हैं। उन्होंने अपने खून की नदियां बहा करके हमारे देश को आजाद किए हैं। लेकिन हम कुछ करप्ट नेताओं से पूछना चाहते हैं, क्या हमारा देश आजाद हुआ? क्या हमारा देश आजाद है? क्या हम आजाद हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे देश में ही गद्दार बैठे हैं। हमारे देश ही दुश्मन देश से हाथ मिलाते हैं। हमारे देश ही हमारे देश के खुफिया जानकारी दुश्मन देश को देते हैं। हमारे देश के नौजवान आए दिन मारे जाते हैं। हमारे देश के वो नौजवान जो सरहद पे दिन रात, कड़कती धूप हो, कड़कती बर्फ हो, ठंडी हो, दिन रात उस सीमा पे तैनात होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। और उन्हीं के साथ कुछ हमारे देश के गद्दार लोग हाथ मिला करके हमारे जवानों को मरवा देते हैं। हालांकि हमने शहीद का नाम देते हैं, लेकिन हमारे जवानों को कोई सामने से आकर के जो है कि मार के चला जाए, ऐसी किसी की औकात नहीं, ऐसा किसी के माँ के दूध में दम नहीं है। हम भारतवासी, हमारे भारत देश के हमारे नौजवान, हमारे जो सीमा पर तैनात होते हैं फौजी भाई, वो लोग जिगरे वाले होते हैं। आज वो है तो हम सुरक्षित हैं अपने घरों में, लेकिन हमें कहाँ पे गिल्टी फील होता है, कहाँ पे हमें तकलीफ होती है, जब हमारे ही देश के चंद रुपयों के लिए कुछ गद्दार दुश्मन देश के साथ हाथ मिला लेते हैं और हमारा देश दुख में पड़ जाता है, विपत्ति में पड़ जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पुलवामा हमला, कैसे पता था उन सबों को कि हमारे सेना किस गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, कैसे पता चला? जैसे कि हाल में ही अभी जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, हमारे इसके जो लोग हैं वहां घूमने गए थे, अपने देश में घूमने गए थे। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, हमारे देश में घूमने गए थे। किसने बताया कि यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं? धर्म पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बंदे से उम्मीद कर सकते हैं, मोदी जी से, कि वही हमारे देश को बचा सकते हैं, वही कुछ ऐसा कड़ा नियम लगाएं जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रहे आने वाले समय में। क्योंकि आने वाले समय में बहुत दुर्दशा देखने को मिलेगा हमारे देश को, अगर यही स्थिति रही तो। मोदी जी थे, सिंदूर ऑपरेशन किए, उन्होंने जितनी लोग हमारे यहाँ मारे गए थे उससे कई गुना ज्यादा को वहां पे मार दिए। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या यहीं पे ये सारी चीजें थम जाएंगी? क्या अब कोई हमला नहीं होगा? क्या हमारे देश में अब कोई विपत्ति नहीं आएगी? कैसे हम माने? हम अपने ही देश में डर डर के रहते हैं। कौन आतंकवादी देश में घुस आए और घुसाने वाले हमारे लोग रहते हैं। कौन आतंकवादी घुस आए, किस इलाके में बमबारी हो जाए, किस इलाके को ध्वस्त कर दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। एक नारा चला था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बेटियां आपके देश में, हमारे देश में सुरक्षित हैं? आपके देश में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या हम सुरक्षित हैं? कहाँ से सुरक्षित हैं? क्या हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं? कहाँ से सुरक्षित हैं? क्या हमारे देश के लोग एकजुट हैं? क्या हम एकजुट हैं? हमारे यहाँ तो भाषाओं पर भी विरोध हो जाता है। हमारे ही देश में हमें भाषा बोलना पड़ता है। जिस शहर में जाओ उस प्रकार का हमें भाषा आना चाहिए। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। अरे एक बार याद करिए उन वीर जवानों को जिन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए अपना जान गंवा दिए, सिर्फ हमारे देश को आजाद करने के लिए। आज भी हमारे पैर में बेड़ियां हैं, आज भी हम गुलाम ही हैं, आज भी हमें गुलाम बना करके रखा गया है। और ज्यादा हम इस पे बात नहीं करेंगे। हमारा बस यही जो है कि हमारे मोदी सरकार से, हमारे मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि मोदी जी कोई बहुत बढ़िया कानून लाइए और हमारे देश को सुरक्षित करिए। क्योंकि आने वाले समय में हमारा देश सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्यों नहीं है इसका प्रमाण देने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। हम तो ज्ञान नहीं है हमारे पास, अज्ञान है, अनपढ़ है, बहुत छोटे लोग हैं, मजदूर है, मजदूरी करते हैं और घर का खर्च चलाते हैं। हम बोलने का हमारा कोई कैपेसिटी नहीं है और हिंदी में बोले तो हमारा कोई औकात नहीं है बोलने का, क्योंकि हम बोलेंगे तो भी मारे जाएंगे। हमें भाषाएं नहीं आएगी तब भी हम मारे जाएंगे। हम औरतें अगर जो है कि
बाज हैं तो भी हम मारे जाते हैं, हम बीमारी से ग्रसित हैं तो भी हम मारे जाते हैं, हम हर तरह से मारे जाते हैं, हम कहीं से सुरक्षित नहीं हैं, हम कहीं से आजाद नहीं हैं। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि हमारे देश को बचा लीजिए मोदी जी, क्योंकि एक आप ही ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सकते हैं। बाकी हमें किसी पर भरोसा नहीं है कि कोई हमारा देश बचा पाएगा। सो ये वीडियो मोदी जी तक जरूर पहुंचाइए। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं इस वीडियो को बनाई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे और आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।